नमस्कार मित्रों, भारत के इतिहास के बारे में जानने की सीरीज के 6th वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हमने देखा था कि ईस्वी सन के 3300 साल पहले भारत में सिंधु की संस्कृति का विकास हुआ। उसके बाद ईस्वी सन 1600 ईस्वी तक भारत में क्या क्या बदलाव आए। पहले सिंधु की संस्कृति का विकास हुआ, उसके बाद मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य और अंत में मुगलिया सल्तनत के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत में ब्रिटिश राज का उदय कैसे हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कैसे अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने दी हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से भारत को अपना गुलाम बनाया, ब्रिटिश राज के समय भारत में क्या क्या बदलाव आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल का हिस्सा बनिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ईस्वी सन 1498 में सर्वप्रथम वास्को दी गामा ने, जो कि पोर्टुगीज नाविक थे, उन्होंने यूरोप से भारत आने के लिए दरियाई मार्ग की शोध की। उसके बाद भारत की समृद्धि देखकर कई यूरोपियन देश के लोग भारत आने लगे। ईस्वी सन 1600 के आसपास पोर्टुगीज लोग भारत आए और गोवा को अपना मुख्य मथक बनाया, जो कि ईस्वी सन 1661 में भारत की आजादी के बाद भारत को वापस मिला। उसके बाद पोर्टुगीज, अंग्रेज और फ्रेंच लोग भारत आए। अंग्रेजों ने ईस्वी सन 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उसके बाद ईस्वी सन 1612 में राजा जहांगीर की मदद से भारत में ब्रिटिशरों ने प्रथम इंडस्ट्री की स्थापना की। बाद में अंग्रेजों ने भारत के पूर्वीय भाग जैसे कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के डेल्टा प्रदेश, जो कि आज पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है, वहां अपना बिजनेस शुरू किया और कोलकाता शहर को ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बनाया। ईस्वी सन 1797 और ईस्वी सन 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव की मदद से प्लासी और बक्सर के युद्ध को जीतकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित किया। उसके बाद मैसूर मराठा के साथ लड़ाई में जीत हासिल करके ईस्वी सन 1837 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अधिकतर भाग को अपने हिस्से में ले लिया था। दोस्तों, आप इस तस्वीर को देखिए, जो पिंक कलर का भाग है। ईस्वी सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, वो पिंक भाग यानी कि पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के विस्तार तक सीमित था। उसके बाद ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ईस्वी सन 1805 में पूर्वीय दरियाई सीमा यानी कि बंगाल से लेके नीचे तमिलनाडु तक सारा भाग अंग्रेजों के कब्जे में था। इसके बाद ईस्वी सन 1837 में गुजरात तक की यानी कि भारत के पूरी दरियाई सीमा अंग्रेजों के कब्जे में थी। और ईस्वी सन 1857 में राजस्थान को छोड़कर तकरीबन संपूर्ण भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की गिरफ्त में था। दोस्तों, ईस्वी सन 1850 तक आते आते भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के ब्रिटिश राजघराने के नेतृत्व में काम कर रही थी और उस समय उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत की पब्लिक को और भारत के लोगों को किस तरह से लूटा जाए। इसलिए ईस्वी सन 1857 में भारत के कई राजाओं ने मिलकर ब्रिटिश सरकार की तरफ आंदोलन छेड़ दिया, जिसको आजादी की प्रथम लड़ाई के नाम से पहचाना गया। दोस्तों, ईस्वी सन 1857 की इस संग्राम में भारत दो हिस्सों में बंट गया था। एक खेमा था ब्रिटिश राज का, जो लॉर्ड क्लेनिंग के नेतृत्व में था, तो दूसरा खेमा था आजादी के लिए लड़ रहे भारतीय राजाओं का, जो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ रहा था। दोस्तों, ईस्वी सन 1857 के इस युद्ध में भारत के कुल 5 राज्य कपूरथला, नाब, पटियाला, रामपुर और जोधपुर आदि अंग्रेज पक्ष की तरफ से लड़ रहे थे। तो वहीं आजादी के लिए लड़ रहे भारतीय खेमे में मुगल एम्पायर, मराठा साम्राज्य, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा, राव दुलाराम, तात्या टोपे, कुंवर सिंह आदि कई राजवी एकजुट थे। लेकिन इस युद्ध में ब्रिटिश राज की जीत हुई। उसके बाद कई शहीदों ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखे और अंग्रेज सरकार भारत के इन प्रदर्शनकारियों को कुचलती रही। दोस्तों, ईस्वी सन 1876 से लेकर 78 तक चले सूखे यानी कि अकाल के कारण भारत में 6 मिलियन से 10 मिलियन तक लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वहीं ईस्वी सन की 19वीं सदी के शुरुआत में प्लेग बीमारी फैलने के कारण भारत में और तकरीबन 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब चलते हैं ईस्वी सन 1914 में। उस समय में दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। भारत के तकरीबन 8 लाख सैनिक ब्रिटिश आर्मी की तरफ से उस युद्ध में भाग ले रहे थे और तकरीबन 70,000 सैनिकों की उस युद्ध में मृत्यु हुई। भारतीय सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट की स्थापना ईस्वी सन 1921 में प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में इंडिया गेट की स्थापना भी हुई। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारत की आजादी के बारे में, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि के बारे में, और उन्होंने भारत को आजादी किस तरह से दिलाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।